नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर के बारे में। दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच अंतर समझ में आता चला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन लिए हुए हैं जो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर क्या है और दोस्तों उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, लगातार 18 दिनों से हम कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 96 तक कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 97 से। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है। भैया, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। दोस्तों, पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है दोस्तों वो क्या है? कोशिका भित्ति है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? तो दोस्तों, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? भैया कोशिका झिल्ली है। तो दोस्तों, क्या आपको पहला अंतर आपको समझ में आया कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच पहला अंतर मैंने क्या बताया कि पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है दोस्तों वो होता है कोशिका भित्ति, और दोस्तों जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है दोस्तों कोशिका झिल्ली। अब देखिए दोस्तों, केंद्रक झिल्ली जो होती है दोस्तों ये बनी होती है दोस्तों लाइपोप्रोटीन की। केंद्रक झिल्ली किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों मैं कोशिका भित्ति की बात करूं कि भैया पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो दोस्तों सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। क्या दोस्तों यहां तक आपको बात क्लियर है? मैंने कहा केंद्रक झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच पहला अंतर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि पादप कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए मध्य में, ऑप्शन नंबर बी परिधि के पास, ऑप्शन नंबर सी कोशिका के बाहर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परिधि के पास उपस्थित होता है। देखिए आपके सामने दोस्तों ये है पादप कोशिका, ये वाली, इसमें जो केंद्रक है दोस्तों वो परिधि के पास है, और ये है दोस्तों जंतु कोशिका, इसमें जो केंद्रक है दोस्तों वो बीच में है। बात क्लियर है दोस्तों? अब बात ये आती है कि भैया जो पादप कोशिका होती है उसमें केंद्रक परिधि के पास क्यों उपस्थित होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें रिक्तिका जो होती है दोस्तों वो मध्य में उपस्थित होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका मध्य में उपस्थित होती है, इसलिए दोस्तों जो केंद्रक होता है ये केंद्रक दोस्तों साइड में चला जाता है, परिधि के पास चला जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको दूसरा अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है दोस्तों वो परिधि के पास होता है, किंतु जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है दोस्तों वो मध्य में होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती है वो दोस्तों मध्य में आ जाती है। और आपको एक बात और बताऊं, जो रिक्तिकाएं होती है ना दोस्तों पादप कोशिका में, इनका आकार बड़ा होता है। रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है पादप कोशिका में। पादप कोशिका की बात चल रही है दोस्तों।
रिक्तिका का आकार बड़ा होता है पादप कोशिका में और इसमें दोस्तों छोटा होता है। जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार दोस्तों छोटा होता है, जबकि दोस्तों पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है। तो दोस्तों मैंने आपको अब तक 3 अंतर बता दिए। पहला अंतर मैंने बताया कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति होता है। और जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है, तो दोस्तों कोशिका झिल्ली होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, इसमें केंद्रक परिधि के पास होता है, इसमें दोस्तों केंद्रक मध्य में उपस्थित होता है। तीसरा अंतर मैंने क्या बताया कि दोस्तों इसमें रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है और इसमें रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। आराम से समझना दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि जंतु कोशिका की आकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए आयत के समान, ऑप्शन नंबर बी गोलाकार, ऑप्शन नंबर सी वर्ताकार, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। अनिश्चित क्यों होती है दोस्तों, आपने अधिकांश जब भी दोस्तों जंतु कोशिका का डायग्राम देखा होगा या दोस्तों वर्ताकार देखा होगा या फिर दोस्तों गोलाकार देखा होगा, लेकिन अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो WBC होती है, इस WBC की आकृति कैसी होती है। WBC की आकृति दोस्तों अनिश्चित होती है। WBC की आकृति अनिश्चित होती है। इस कारण दोस्तों हम कहते हैं कि भैया जो जंतु कोशिका है, जो जंतु कोशिका है, उस जंतु कोशिका की जो आकृति होती है दोस्तों वो अनिश्चित होती है, ना कि गोलाकार ना कि वर्ताकार। जबकि दोस्तों जो पादप कोशिका है, जो पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका की जो आकृति होती है दोस्तों वो फिक्स है, आयताकार होती है, आयत के समान होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो दोस्तों आपको चौथा अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया जंतु कोशिका की आकृति अनिश्चित होती है और पादप कोशिका की आकृति आयत के समान होती है। पांचवें अंतर की बात करूं दोस्तों में, तो पादप कोशिका का जो आकार होता है, जो आकार होता है वो दोस्तों बड़ा होता है और जंतु कोशिका का जो आकार होता है दोस्तों वो छोटा होता है। इसमें दोस्तों केंद्रक भी बड़ा होता है और इसमें केंद्रक भी छोटा होता है। इसमें दोस्तों जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक का आकार भी दोस्तों बड़ा होता है और इसमें जो केंद्रक होता है उस केंद्रक का आकार भी दोस्तों छोटा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। अच्छे से समझना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिक्टियोसोम, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डिक्टियोसोम। दोस्तों अगर मैं पादप कोशिका की बात करूं तो पादप कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होती है, जो गोल्जी काय होता है, उसका क्या नाम है दोस्तों, डिक्टियोसोम है। किसका, गोल्जी बॉडी का। बात क्लियर है, किसमें, पादप कोशिका में। बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूं। अगर दोस्तों आपको हमारी बातें अच्छी समझ में आ रही है तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। अगर दोस्तों मैं गोल्जी बॉडी की बात करूं तो गोल्जी बॉडी दोस्तों, गोल्जी बॉडी को जंतु कोशिका में, गोल्जी बॉडी को जंतु कोशिका में दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, गोल्जी बॉडी ही कहा जाता है। तो दोस्तों अगला अंतर एक ये भी हो गया कि भैया पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है डिक्टियोसोम। और दोस्तों जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी को दोस्तों क्या कहा जाता है, गोल्जी बॉडी ही कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि निम्न में से स्वपोषी है। ऑप्शन नंबर ए पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर बी जंतु कोशिका,
ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पादप कोशिका। पादप कोशिका क्या है दोस्तों? स्वपोषी है। अब यार बात समझ में नहीं आई कि भैया ये स्वपोषी होता क्या है। दोस्तों स्वपोषी क्या होते हैं? दोस्तों स्वपोषी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वो क्या होते हैं दोस्तों? स्वपोषी होते हैं। बात क्लियर है? जैसे कि आपको पता होगा जितने भी पेड़ पौधे हैं दोस्तों ये सभी भोजन स्वयं बनाते हैं। और दोस्तों जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका क्या होती है? ये दोस्तों परपोषी होती है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो दोस्तों आशा करता हूं ये अंतर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में एक अंतर यह भी है दोस्तों कि जो पादप कोशिका होती है वह होती है दोस्तों स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और दोस्तों जंतु कोशिका होती है वे होते हैं दोस्तों परपोषी। कहने का मतलब वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दोस्तों दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि निम्न में से वह चुनिए जो सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन नंबर ए लवक, ऑप्शन नंबर बी पर्णहरित, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ये भी एक अंतर है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में ये भी अंतर है कि पादप कोशिका में सिर्फ लवक, पर्णहरित और दोस्तों कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसके ये दोस्तों जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते। अब बात आती है दोस्तों कि भैया जंतु कोशिका में क्या क्या उपस्थित होते हैं। तो देखिए जंतु कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है, ठीक है, केंद्रक उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, और भी दोस्तों बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब दोस्तों पादप कोशिका में भी उपस्थित होते हैं। लेकिन दोस्तों जो मुख्यतः पर्णहरित कोशिका भित्ति और लवक ये दोस्तों जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते। इसलिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और आपको ये अंतर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लगभग दोस्तों मैंने आपको इस टॉपिक में 8 से 10 अंतर दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच करा दिए। और दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं साथ ही साथ में मैंने आपको यह भी बताया। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।